पेशेंट को बहुत प्यास लग रही है, बार बार यूरिन आ रहा है, फिर कंफ्यूजन स्टेट, ये हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है और सीवियर केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। 2 मिनट्स में समझते हैं हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, डीके, एचएचएस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट सीक्वेंस और एग्जाम ट्रैक। सो व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया? हाइपरग्लाइसीमिया 200 mg पर डीएल से अगर ज्यादा आपका आरबीएस आ रहा है, ब्लड शुगर आ रहा है, तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और 140 टू 200 आता है तो हम उसको बॉर्डरलाइन बोलते हैं। सीवियर फॉर्म्स कौन कौन से हैं? डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एचएसएस, हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। ठीक है, डीके वर्सेस एचएसएस है क्या ये? डीके टाइप 1 डीएम में आता है, इसमें कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और कुछ स्मॉल ब्रीदिंग होती है, मतलब डीप होती है और फास्ट होती है। एचएचएस में वेरी हाई शुगर होगा, मोर देन 600 mg पर डीएल, या फिर एचआई, नो सिग्निफिकेंट कीटोन्स, सीवियर डिहाइड्रेशन और कंफ्यूजन स्टेट्स। ठीक है, अगर 200 mg पर डीएल से ज्यादा है तो ध्यान रखो ये हाइपरग्लाइसीमिक साइन है। और मैनेजमेंट कैसे याद करेंगे हम इसका? मैनेजमेंट, इसका फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फ्लूइड। ठीक है, आईवी स्लाइन स्टार्ट करना है, रैपिड हाइड्रेशन करना है, क्योंकि बार बार यूरिनेशन है तो डिहाइड्रेशन स्टेट में होते हैं, तो हमें नॉर्मल स्लाइन 0.9% स्टार्ट कर देना है। सेकंड स्टेप आता है हमारा इंसुलिन के लिए, रेगुलर इंसुलिन आईवी इन्फ्यूजन में दे देना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा पोटेशियम, क्योंकि इंसुलिन से जो पोटेशियम है वो ड्रॉप हो जाता है, पहले पोटेशियम चेक करो फिर रिप्लेस करो अगर जरूरत है तो। और फोर्थ स्टेप में आता था हमारा ट्रीटमेंट कॉज। ठीक है, इन्फेक्शन है या मिस्ड इंसुलिन है या एमआई है, क्या उसका कॉज है, किस वजह से हो रहा है, हम उसको ट्रीट करेंगे। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वीकनेस और फ्रूटी ब्रेथ। अगर फ्रूटी ब्रेथ है तो डीकेए। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है, आपके लिए एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में अर्ली ग्लूकोज मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट आईओ चार्टिंग, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग और वॉच मेंटल स्टेटस, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन स्टेट होती है। ठीक है, एग्जाम ट्रिक कैसे याद करें? फर्स्ट स्टेप fluid NS, then insulin, then always check potassium and if down then replace. Fluids, insulin and potassium, ये सीक्वेंस में आप याद कर सकते हो, इसको सेव कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फॉलो कर लो ऐसे नर्सिंग रैपिड रिवीजन के लिए और अपडेट्स के लिए। लाइक करना मत भूलना।